तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारे, दुनिया में कौन तुम्हारा। गाओ जोर से गाना। अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारे, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ ना जाएगी। जब मौत शीश पर आएगी, कोई ना जाएगी। माँ बाप न देगा ना कोई सहारा, बाप न देगा ना कोई सहारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। खिला दिया आपने कैमरा। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरघट ही तक जाते हैं। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरघट ही तक जाते हैं। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरघट ही तक जाते रिश्ते नाते फिर हंस अकेला करता कुछ बिचारा, फिर हंस अकेला करता कुछ बिचारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। बस धर्म ज्ञान संग जाएगा, कृष्ण का नाम ही संग जाएगा। बस धर्म ज्ञान संग जाएगा, कृष्ण नाम हरि नाम ही संग जाएगा। जो शांति सुख उपजाएगा, जो शांति सुख उपजाएगा। ले सक तू धर्म की शरण, ले तू कृष्ण के द्वार, ओ चेतन प्यारे। दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। नित कृष्ण नाम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। नित कृष्ण ज्ञान गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। नित कृष्ण नाम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। नित कृष्ण ज्ञान गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। नित कृष्ण नाम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। नित कृष्ण ज्ञान गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। नित कृष्ण नाम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। नित कृष्ण ज्ञान गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। मोह माया है जगत झूठ का पधारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। मोह माया है जगत झूठ का पधारा,
दुनिया में कौन तुम्हारा, रोज के अपना रहा करूँगा मुझे तन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, भूल के अपना रहा कर पाप तुझे तन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल के अपना रहा कर पाप तुझे तन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, जब बात शीश पर आएगी कोई चीज साथ ना जाएगी। जब मौत शीश पर आएगी कोई चीज साथ ना जाएगी। माँ बाप न देगा ना कोई सहारा, माँ बाप न देगा ना कोई सहारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप तुझे तन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, ये जितने रिश्ते नाते बस मर घट ही तक जाते हैं। ये जितने रिश्ते नाते हैं कोई मर घट ही ना जाते हैं। ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मर घट ही थक जाते हैं। ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मर घट ही थक जाते हैं। तेरा करता कुछ बिचारा, फिर हंस अकेला करता कुछ बिचारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल के अपना रहा कर पा मुझे तन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, में कौन तुम्हारा, धर्म ज्ञान संग जाएगा हरि नाम ही संग जाएगा। बस धर्म ज्ञान संग जाएगा हरि नाम ही संग जाएगा। ये सत धर्म की शरण ले तू दोबारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, ये दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल के अपना आप रहा करता तुझे प्यारा। कौन तुम्हारा। निज कृष्ण नाम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। निज कृष्ण नाम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। मोह माया है जगत का झूठ पसारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, मोह माया है जगत का झूठ पसारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल के अपना कृपा उसे कर प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। नमो कृष्णपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे नमो भगवते वासुदेवाय देवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनकारणं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। आज हम आगे कथा बढ़ाते हैं। अक्रूर हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अक्रूर जी आए हुए हैं और कृष्ण को लेने के लिए आए हुए हैं। नंद बाबा को बड़ा दुख हो। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। नंद बाबा इतने ज्यादा दुखी है। नंद बाबा को ये पता था कि एक दिन आएगा जब उनको उनके बेटों से उनको बिछड़ना पड़ेगा। यशोदा मैया को ये नहीं पता था, लेकिन नंद बाबा को पूरी तरह पता था क्योंकि वसुदेव जी ने पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी थी। नंद बाबा को जब कृष्णा एक्सचेंज हुए थे तो नंद बाबा को पता था कि उनकी बेटी जो है वसुदेव लेके जा रहे हैं और अपना बेटा छोड़ के जा रहे हैं। तो नंद बाबा को डे वन से ही पता था कि ये बेटा उनका नहीं है। लेकिन नंद बाबा को ने इतना जिम्मेदारी से कृष्णा की प्रोटेक्शन का पूरी जिम्मेदारी ली थी। नंद बाबा इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पेरेंट थे कि जब उनको पता चला था पूतना आकर कृष्ण पे अटैक करके गई है और फिर तृणावर्त भी आया और अटैक किया, तो नंद बाबा ने पूरे गांव को शिफ्ट किया। गोकुल से वो लोग शिफ्ट होके वृंदावन आए थे। तो इतना ज्यादा सारी बैलगाड़ियों में सामान भरना, पूरा का पूरा घर शिफ्ट करना, नई जगह पर जाना, नया घर बनाना। और नंद बाबा का घर बहुत बड़ा था। तो गोकुल का आप घर देखोगे जहां पे कृष्णा ने क्रॉल किया हुआ है, वो घर इतना बड़ा है कृष्णा का। और वहां से सब कुछ उठा के यहाँ पे लाना इट इज नॉट इजी। लेकिन एक जिम्मेदार पिताजी का जैसे रोल होता है, वो नंद बाबा ने निभाया था। तो नंद बाबा अपने कर्तव्य में कहीं पे भी कम नहीं पड़े थे और साथ साथ उनको बहुत ज्यादा कृष्ण से लगाव भी हो गया था। यशोदा मैया तो वॉज टोटली अनअवेयर कि ये उसका बेटा नहीं है। तो अभी ऐसा सिचुएशन है कि बाहर से कोई आया हुआ है और नंद बाबा को पता है कि बेटे को गुड बाय कहना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, मना नहीं कर सकते, रोक भी नहीं सकते, हक से अपने बेटे को रोक भी नहीं सकते। तो नंद बाबा का जो दुख है ना, एग्जैक्ट वही दुख जो है दशरथ महाराज ने भी सहा था जब श्री राम जी और लक्ष्मण को लेने के लिए विश्वामित्र आए थे। विश्वामित्र बड़ आकर उन्होंने दशरथ महाराज को बोला था कि मैं आपके बेटों को लेने के लिए आया हूँ क्योंकि हमारे सारे यज्ञ फेल हो रहे हैं। जो असुर है, राक्षस है, वो सब मलमूत्र यज्ञ पे फेंक रहे हैं। इसकी वजह से एक भी यज्ञ फुलफिल नहीं हो पा रहा है। अभी युग बदल चुका है, तरीका बदल चुका है और हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है, हम ब्राह्मणों को। ऐसा नहीं था कि विश्वामित्र अपने मंत्रों से राक्षसों को नहीं मार सकते थे, लेकिन एज अ ब्राह्मण क्या हो जाता है, एक योगी जो होता है, योगी इतनी सारी तपस्या करके पुण्य कमाता है और पुण्य कमाने के बाद सिद्धियां प्राप्त करता है। अब जो सिद्धि अगर आप किसी को श्राप देते हो और किसी को मार डालते हो तो आपकी सिद्धि का जितना भी आपने तपोबल कमाया होता है वो तपोबल खत्म हो जाता है। जैसे दुर्वासा मुनि बार बार अपना तपोबल खो देते हैं श्राप देकर। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि क्षत्रियों का काम है हमारा रक्षण करना, इसलिए वो दशरथ महाराज को उनके बेटे मांगने के लिए गए।
अब बेटे मांगने के लिए गए तो दशरथ महाराज को इतना रोना आया, क्योंकि अभी अभी गुरुकुल से वापस आए थे बेटे। तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो उन्होंने कहा कि देखो राजन, तुम्हारे बेटे हमेशा सेफ रहेंगे, उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, उनका बाल भी बांका नहीं होगा। और तुमने तो खासकर मना नहीं करना चाहिए, एज अ राजा तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है अपने बेटों को रक्षण करने के लिए भेजना। वैसे भी तुम्हें हंटिंग के लिए भेजना पड़ेगा। अलग अलग गांवों में साहूकार लोग इलीगली टैक्स तो कलेक्ट नहीं कर रहे, वो चेक करने के लिए तुम्हें बेटों को भेजना पड़ेगा, तब उनपे डाकू अटैक कर सकते हैं। सारे जितने भी देशद्रोही लोग हैं वो अटैक कर सकते हैं। तो तुम्हारे बेटों को ये सारा अनुभव होना चाहिए। ऐसे करके विश्वामित्र ने एक्सप्लेन किया था। लेकिन एक पिताजी का जो दुख होता है वो कम नहीं होता। वैसे ही उससे भी कई ज्यादा दुख जो है नंद बाबा को हो रहा था। रियल फादर ना होते हुए भी उनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। तो अभी नंद बाबा बैठे हुए हैं, पूरी तरह स्तब्ध है। कोई बात नहीं चल रही, कुछ नहीं। चुपचाप उन्होंने अक्रूर जी से कंस का प्लान सुना बेटों को मारने का। और सामने ही देखा कृष्ण और बलराम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और बहुत ही हंसी मजाक में उड़ा रहे हैं अपने मरने का प्लान, बहुत ही हंसी मजाक में उड़ा रहे हैं। स्माइल कर रहे हैं एक दूसरे को, आंखों के कोने से इशारा कर रहे हैं और बोल रहे हैं चलो दोस्तों को भी लेके जाते हैं, इट विल बी अ गुड शो, वी विल पुट अप अ वेरी गुड शो। ऐसे करके प्लान कर रहे हैं। तो अभी नंद बाबा ने कैसे वैसे ये सारी डिस्कशन जो थी यशोदा मैया और रोहिणी माता से छिपा के रखी थी। नंद बाबा के जो बड़े भाई थे उन्होंने उनकी पत्नियों को पीछे के पीछे अवॉइड किया था कि वो लोग लिविंग रूम में ना आकर सुने ना ये सारी बातें। तो उनको किचन में बिजी करके रखा था इन्होंने, और इन्होंने खुद सुन लिया था। फिर नंद बाबा ने यशोदा मैया को समझाया कि कृष्ण और बलराम को जाना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा, फिर आ जाएंगे वापस। तो यशोदा मैया को वैसे ही बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाती थी, बहुत टेंशन में आ जाती थी कि मेरे बेटे कोई लेने आया है, वापस कोई राक्षस अटैक करेगा। तो यशोदा मैया ने अपने पति को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की कि आप अक्रूर के बातों में मत आओ। लेकिन नंद बाबा ने कैसे वैसे यशोदा मैया को समझाया कि देखो बेटों को तो जाना पड़ेगा, न्योता आया हुआ है, फंक्शन का न्योता है। तो एक राजा के बेटे हम यहाँ पे गोकुल के वृंदावन के, हमें राजा है तो हमें अपने बेटों को इनविटेशन आया है, जाना पड़ेगा इनको। ऐसे करके यशोदा मैया को उन्होंने समझाया। अब आगे आगे देखते हैं होता क्या। ऐसा तो है नहीं कि कृष्णा पे हक दिखाने वाले सिर्फ माता पिता थे, कृष्णा का सर्कल ही बहुत बड़ा था धाम में। अब बाकी लोग कैसे करते वो देखते हैं। तो गोपियों को शीघ्र ही पता चल गया कि अक्रूर वृंदावन किस लिए आए हैं। गोपियों को क्या हुआ, गोपियों को जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर गई। कैसे? कृष्णा ने जैसे ही बताया, कृष्णा ने जैसे ही बताया कि इन सबको बताओ कि कल आना है और मिठाई पैक करे, दूध की सारी मिठाई पैक करे, तो गोपाओं ने सारी इंफॉर्मेशन जो है फैला दी और गोपियों तक पहुंच गई। प्लस डिटेक्टिव का काम कौन करता है बताओ मुझे। सारे आसपास थे, उन सबने जाकर सारी बात जल्दी 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 जो है वो फैल गई धाम में कि अरे ये तो बड़ा ही मुश्किल हो गया, कृष्णा को लेने के लिए कोई आया है और उसका नाम क्रूर है। क्रूर, वो अक्रूर नहीं है, वो क्रूर है। ऐसे करके अक्रूर की मतलब अपकीर्ति फैल गई धाम में। सब लोग कहने लगे ये कौन से एंगल से अक्रूर है, ये तो क्रूर है, हमारे कान्हा को लेने के लिए आया है। तो गोपियों को शीघ्र ही पता चला और अक्रूर वृंदावन किस लिए आए हुए हैं। वे उनके कृष्ण को दूर मथुरा ले जा रहे हैं। वे अत्यंत व्याकुल उठी गोपियां, अंदर से उनको हार्ट में ऐसे पेन हो रहा था जैसे एक छोटी सी सुई होती है ना, सुई चुभती है ना कंटिन्यूअसली अंदर से, वैसे वाला उनको दर्द हो रहा था। इतना ज्यादा ऐसे लग रहा था जैसे कोई उनको ये कर रहा है, अंदर से सुई चुभ हो रहा है। तो गोपियों को वो हैंडल नहीं हो रहा था, उनसे सांस भी नहीं ले पा रहे थे और उनका गला चौक हो चुका था। तो उनकी हृदय गति तीव्र हो गई थी, उनके हार्ट पाल्पिटेशंस धड़ 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 करके बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और वो अपना रोना रोक नहीं पाई, वो अपना रोना रोक नहीं पाई। वो रोने लग गई, दहाड़े मार मार के रोने लग गई जैसे उनको पता चला कि मथुरा से राजा कंस से न्योता आया हुआ है कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए। अब उनको हृदय में भी दर्द हो रहा है, सेपरेशन फील हो रहा था उनको कृष्णा से कि अभी कृष्णा हमें दिखेंगे नहीं थोड़े दिन के लिए।
ये सोच कर ही उनको बोलना नहीं आ रहा था, आंखें भर आई थी और वो दहाड़े मार मार के रोने लग गई। उनकी आंखों से अश्रु धाराएं गालों से होकर नदी की धाराओं के समान बहने लग गई। तो जितनी भी गोपियां थी, उनकी आंखों से ऐसे, कोई हमारे आंसू कैसे ऐसे निकलते हैं और गाल पे आते हैं, थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट्स बनते हैं और नीचे आ जाते हैं, गोपियों का ऐसा नहीं था। गोपियों के जो आंसू थे ना, एक तो पहली बात है, गोपियों के आंसू मोटे मोटे निकल रहे थे, हेवी हेवी। तो जितनी बड़ी आंख है उतने बड़े आंसू साइज के निकल रहे थे उनकी आंखों से। और वो उतनी बड़े साइज के, ऐसे लग रहा था जैसे नदी बह रही है उनकी आंखों से। तो ऐसे हो गया था कि नीचे सारा पानी पानी हो गया था। गोपियों ने इतने आंसू बहाए उस वक्त कि नीचे ऐसे नदी बहने जैसा, प्रैक्टिकली नदी। प्रभुपाद कहते हैं कि ये कोई मेटाफर नहीं है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ये कोई किसी नदी से कंपैरिजन नहीं किया गया यहाँ पे भागवतम में। यहाँ पे एक्चुअल में बताया गया है कि गोपियां सच में बहुत ज्यादा रो रही थी और उनकी आंखों से, उनके आंखों के साइज के मोती गिर रहे थे, ऐसे रूप गोस्वामी जी कहते हैं। तो नदियां बहने लगी, वे एक दूसरे से कृष्ण की मधुर मुस्कान, उनके हास्यास्पद शब्दों तथा वाक्यों को याद करने लगी। वो एक दूसरे को बताने लगी कृष्णा कैसे हंसते हैं, कृष्णा कैसे हमारे साथ हंसी मजाक करते हैं, कैसे जोक करते हैं, कभी कभी हमें टॉन्ट मारते हैं और बहुत हंसी मजाक करते हैं हमारे साथ। एक दूसरे को बताने लगी, मेरे साथ तो कृष्णा ने ऐसे किया था, दूसरी गोपी बताती मेरे साथ ऐसे किया था। ऐसे करके कृष्णा के पास टाइम्स, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कृष्णा के साथ, सारी गोपियां अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने लगी। और वो उनसे इतना प्रेम करती थी कि वो बोलना नहीं रोक पा रही थी। एक के बाद एक सारी गोपियां, मेरे साथ तो ऐसे हुआ था, मेरे साथ तो वैसे हुआ था, कृष्णा ने ऐसे देखा था, वैसे देखा था, ऐसे मजाक किया था, मेरी मटकी फोड़ी थी, मेरी चोटी खींची थी, मेरे कपड़े छुपाए थे, मुझे फ्रूट से मारा था, कैच कैच खेलते हुए ऐसे किया था, मेरी चीजें छुपा के रखी थी। ऐसे करके हर एक गोपी ना अपना अपना एक्सपीरियंस बता रही थी। मेरे साथ ऐसे डांस किया था, मुझे ये बोला था, मुझे वो बोला था, मुझे पानी भरने में मदद की थी, मुझे बताया था पति के पास वापस चले जाओ, मेरे पास क्यों रुक रही हो, और फिर बांसुरी बजाकर मुझे बुलाया था। ऐसे करके हर गोपी अपना अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर कर रही थी और रोए जा रही थी, रोए जा रही थी कि अभी वापस उनको ऐसा वाला एक्सपीरियंस कभी आएगा नहीं। तो ये रियलाइजेशन वापस नहीं मिलेगी, इतना ज्यादा उनको तकलीफ हो रही थी। एक गोपी बोली, यदि कृष्ण को मथुरा पसंद आ गया हो तो वो वहां ही रह सकता है और कभी वृंदावन ना लौटे। ऐसे भी हो सकता है कि कृष्णा को मथुरा बहुत रिच टाउन था, वैसे मथुरा ज्यादा एडवांस्ड था और वृंदावन गांव था। तो मथुरा को शहर समझा जाता था, एडवांस्ड शहर। तो कहते उसको मथुरा की बड़ी बड़ी जो है मकान पसंद आ गए। बड़े बड़े इमारतें होती है, मकान होते हैं, हाउसेस थे, मर्चेंट्स के हाउसेस थे, बड़ी बड़ी दुकानें थी। और वृंदावन गांव था, सारे कच्चे घर थे वहां पे। तो कहते कि मथुरा का अगर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस उसको पसंद आ गए कृष्णा को, तो हो सकता है कृष्णा वापस लौट के ही ना आए। वहां के प्रलोभन उसको वहां पर रोक कर रख सकते हैं, वहां की जो चकाचौंधनी है वो कृष्णा को रोक रोक के रख सकती है, ऐसे एक गोपी ने कहा। चकाचौंधनी ज्यादा लाइट्स होती है शाम को, वृंदावन में शाम होते ही सब सो जाते थे, लेकिन मथुरा में शाम होते ही कुछ कुछ ऐसी दुकानें खुल जाती थी जहां पे तमोगुणी लोग जाते थे। तो चकाचौंधनी में कृष्णा खो ना जाए और वो वापस ना आने का डिसीजन ले ले, तो हम कृष्ण को कभी भी नहीं देख पाएंगे। दूसरी गोपी ने कहा, इसका मतलब हम कृष्ण का कभी भी दर्शन नहीं कर पाएंगे। क्या कृष्णा कभी भी आकर हमारी चोटी नहीं खींचेंगे? क्या कृष्णा कभी आकर हमसे बात नहीं करेंगे, हमारे साथ हंसी मजाक नहीं करेंगे? तो वे सुबकने लगी और कहने लगी, नहीं नहीं, सुबकने लगी मतलब रोते रोते ऐसी आवाजें निकालते हैं ना, सिसकने की आवाजें निकालते हैं रोते रोते, जब रोना कंट्रोल नहीं हो रहा होता, सॉबिंग। सो दे स्टार्टेड सॉबिंग कि क्या इसका मतलब हमें कृष्ण का दर्शन कभी भी नहीं होगा, अभी वो जाएंगे तो कभी नहीं आएंगे वापस। ऐसे करके वो सुबकने लगी और कहनी, नहीं नहीं, ये उचित नहीं, मेरा हृदय ये नहीं मानता कि कृष्णा कभी वापस आएंगे ही नहीं, कृष्ण भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। दूसरी गोपी बोली, अरे पागल, तू जानती नहीं, कृष्णा जब चाहे हमें छोड़ के चले जाते थे और बहुत दिनों तक दर्शन भी नहीं देते थे। तो कृष्णा अपनी मर्जी के मालिक है, वो जो चाहे कर सकते हैं, ऐसे दूसरी गोपी ने कहा। अक्रूर, अक्रूर इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं भला? ऐसे करके एक गोपी ने क्या किया, एक फ्लावर लिया हाथ में
और उसने उस पूरे फ्लावर को जो है ऐसे मुरझा डाला, पूरी तरह ऐसे तोड़ डाला, उस फ्लावर को ऐसे किया और उसको ऐसे अक्रूर समझा। और कहते अक्रूर, अक्रूर भला ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारे कृष्ण को हमसे दूर ले जाने का उनको किसने हक दिया भला। ऐसे करके उसने पूरी तरह फ्लावर को ऐसे 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 करके मरोड़ा और ऐसे नीचे गुस्से से फेंक दिया। उसको गुस्सा भी आ रहा था और वो रोए भी जा रही थी। कहती कि वे संसार में सबसे अधिक कृष्ण को प्यार करती है और अक्रूर की इतनी हिम्मत होगी कि कृष्ण को हमसे दूर लेके जाए, उनकी ऐसे कैसे, उनका हृदय इतना कठिन कैसे हो सकता है। तो दूसरी गोपी बोली, सच कहा तूने सखी, उनका हृदय इतना कठोर है कि अक्रूर सिर्फ नाम के लिए अक्रूर है, वास्तविकता में तो वो पूरी क्रूरता की मूर्ति है। उनको हमारी भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं है। कृष्ण भी हमें छोड़कर शायद खुश रह पाए। तो दूसरी गोपी ने कहा, हाँ ये सच है, कृष्ण अगर मथुरा गए तो वहीं पे रह लेंगे, शायद वो वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो वहां पे ज्यादा खुश रहेंगे। तो एक गोपी बोली कि मैंने सुना है मथुरा में ज्यादा सुंदर गोपियां हैं, ज्यादा सुंदर है वहां पे जितनी भी स्त्रियां हैं वो हमसे भी ज्यादा सुंदर है, हमसे ज्यादा सुडौल है और ज्यादा सजी धजी रहती है, उनके वस्त्र भी हमसे ज्यादा सुंदर होते हैं। ऐसे करके एक गोपी ने कहा। तो दूसरी गोपी ने कहा कि मैंने तो सुना है कि मथुरा की जितनी भी स्त्रियां हैं वो भी कृष्ण का नाम लेती है, मुझे पता नहीं कितनी सच्चाई है, लेकिन जब भी हम दूध बेचने जाते हैं तथा घी बेचने जाते हैं तो वहां की स्त्रियां हमेशा पूछती है कृष्ण कैसे है और बलराम कैसे है। तो एक गोपी ने कहा, तभी तभी उनकी इच्छा है कि कृष्ण बलराम वहां पे आए, अब वो जल्दी ही हमारी जगह ले लेंगी। ऐसे करके एक गोपी को बहुत इनसिक्योरिटी फील होने लगी। उस गोपी को लगा कि जल्दी ही इन सारी गोपियों की जगह कौन ले लेगा, मथुरा की सुंदर औरतें। क्यों ले लेंगी जगह, क्योंकि उनके पास ज्यादा अच्छे वस्त्र है, उनके पास ज्यादा अच्छी ज्वेलरी है, ज्यादा अच्छा बन ठन के रहती है, ज्यादा टाइडी रहती है और ज्यादा अपनी बॉडी का ख्याल रखती है वो। तो उनके पास ज्यादा उनकी बॉडी अलियरिंग है एज कंपेयर टू गोपिया। गोपिया बहुत ही साधारण वस्त्र पहनती थी, ज्वेलरी नहीं होती थी उनके पास, थोड़ी बहुत फूलों की ज्वेलरी पहन लेती थी लेकिन बहुत ज्यादा वो ऑपुलेंट नहीं थी। तो उनको लगा कि अभी कृष्ण जाएंगे और मथुरा की स्त्रियां उनको अपना बना लेंगी क्योंकि उनको भी उतनी उत्सुकता है कृष्ण से मिलने की। तो गोपियां और ज्यादा दहाड़े मार मार के रोने लग गई ये सोचकर कि अभी कृष्ण उनको भूल जाएंगे, जाएंगे तो पूरी तरह भूल जाएंगे और उनको इनकी याद नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत ही साधारण स्त्रियां है। तो ऐसे करके उनको इनसिक्योरिटी हुई। तो गोपियों ने दृढ़ निश्चय किया कि वे उन्हें वृंदावन छोड़ने से रोक कर ही रहेंगी, वो उनपे मथुरा की स्त्रियों का साया भी नहीं पड़ने देंगी। तो गोपियों ने डिसाइड किया कि हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे, मथुरा की स्त्रियों से उनको दूर रखेंगे, मथुरा की चकाचौंधनी से उनको दूर रखेंगे, ऐसे उन्होंने डिसाइड किया। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते कि गोपियों को जो है वह मथुरा के ऑपुलेंस से बहुत इनसिक्योरिटी हो गई थी। आज तक उनको कभी ऐसे लगा नहीं था कि वो लोग गरीब है या फिर वो बहुत साधारण स्त्रियां है। वो जब भी दूध या मक्खन या दही बेचने जाती थी तो गोपियों को लगता था कि हाँ ठीक है, इनकी लाइफस्टाइल अलग है, हम अलग है, हम गांव में ही रहने वाले सही, हम खुश तो है, हम जब भी जाते हैं हमें कृष्ण के दर्शन होते हैं और हम बड़े खुश रहते हैं। इस बार पहली बार उन्होंने अपने आप को मथुरा की स्त्रियों से कंपेयर किया था और बहुत इनसिक्योरिटी हो गई थी। तो प्रभुपाद कहते हैं इससे कि इनसिक्योरिटी की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि हम कृष्ण को रोक कर ही रहेंगे, हम नहीं जाने देंगे। तो वे रात्रि को एकत्रित होकर मार्ग के बीच खड़ी हो गई, रात को ही उनको पता चला दूसरे दिन सुबह कृष्णा जाने वाले हैं। गोपियों ने तो बात फैलाई दी थी तो सारी गोपियां एक आ गई, एक हो गई। उन सब ने अपने एक दूसरे के ऐसे हाथ पकड़े, चेन बना लेते हैं ना आप लोग, वो खेलते हो ना चेन चेन, तो जैसे चेन बनाते हैं ना सबके हाथ, तो इतनी सारी गोपियां थी, इन सब ने ऐसे हाथ एक दूसरे के हाथ पकड़े और रथ के सामने, जिस जिस दिशा में रथ जाने वाला था, मथुरा जाने वाला था, उस रथ के सामने जाकर खड़ी हो गई एक दूसरे का हाथ पकड़ के। और फिर पीछे भी ऐसे ऐसे करके लाइन बना के, निराधा रानी नहीं थी उसमें। तो ये सारी गोपियों ने क्या किया, अपनी सारी स्ट्रेंथ लेकर, 10,000 गोपियां थी, तो ये 10,000 की सारी गोपियां जो है रथ के सामने आके खड़ी होगी
हाथ पकड़ के उन्होंने सामने पूरा रास्ता जो है, पूरा रोड ब्लॉक कर दिया। मानो एक बारात आई है और वो बारात बड़ी दुखी है और वो बारात रोकना चाहती है रथ को ले जाने के लिए। तो पूरा ऐसे लंबे 2-3 किलोमीटर तक सारा रास्ता भर गया था सिर्फ गोपियों से, और उन्होंने बड़े टाइटली एक दूसरे के हाथ पकड़ के रखे थे। और वो सुबक रही थी कि कृष्ण जब सुबह जाने की जिद करेंगे तो हम उनको जाने नहीं देंगे, प्रातः काल वे कृष्ण रथ को जाने से रोक ही देंगी। ऐसे करके रात भर गोपियां वहां पे खड़ी रही। गोपियों ने 1 मिनट एक एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं की, ये सोचकर कि कृष्णा अदृश्य ना हो जाए उनके सामने से। रथ के साथ साथ अदृश्य होकर भी जा सकते हैं, तो वो अदृश्य भी ना हो ये भी चांस नहीं देना चाहती थी। तो किसी ने भी आंखें भी ऐसी झपकी नहीं, कंटिन्यूअसली वो रथ को देखती रही कि जैसे ही रथ के सामने रथ में बैठेंगे तो हम रोकेंगे, हम नहीं जाने देंगे। तो रात ही भर वो रोती रही और केवल कृष्ण की चर्चा करती रही। रात भर इन लोगों ने रोया 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 और सिर्फ कृष्ण के बारे में पूरी रात बातें करती रही। इतनी ज्यादा तो देखा जाए तो निर्जला ही हो गया था, ना पानी पिया ना खाना खाया। जब से उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी पूरा निर्जला व्रत, रात भर सिर्फ आंसुओं से ही उन्होंने भर दिया था रास्ता। सूर्यास्त के समय फिर हम प्रतिदिन कृष्ण, उनके भाई बलराम, उनके मित्रों तथा गायों सहित घर वापस लौटते हुए उनके दर्शन करते हैं। गोरज के से उनका मुख मंडित होता है तथा वे मंद मंद मुस्कुराते हैं। गोपियों ने कहा कि हर रोज सनसेट के वक्त कृष्णा आते हैं गोवर्धन से नीचे, तो हम उनका दर्शन करते हैं। उनके भाई बलराम भी उनके साथ होते हैं। गायों ने उड़ाई हुई सारी धूल, गायों के चरण कमलों से जो उड़ी हुई सारी धूल होती है वो कृष्णा के बालों में अटकी होती है। हम उनके घुंघराले बालों का भी दर्शन कर लेते हैं। सारी गो रज मतलब गायों के चरणों की रज, रज मतलब सारी मिट्टी। तो ये सारी मिट्टी गो रज उनके बालों में फंसी हुई होती है और उससे उनके चेहरे पे भी एक अलग से ही चमक आ रही होती है, चेहरे पे भी चिपकी होती है। और सनसेट होता है तो कृष्णा मंद मंद मुस्कुराते हुए नीचे आ रहे होते हैं और हम हर रोज कृष्ण और बलराम के दर्शन कर पाती है। जब कृष्णा वंशी बजाते हुए नीचे आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे सब कुछ छोड़कर उनके पास चले जाए, इतना अच्छा लगता है उनकी वंशी सुनना। तो कृष्णा बांसुरी बजाते थे, वो इतने ज्यादा, कृष्णा जब भी बांसुरी बजाते हैं अट्रैक्ट करने के लिए बजाते हैं, देयर इज नो अदर इंटेंशन अदर देन अट्रैक्शन। तो कृष्णा कभी कृष्णा की जितनी भी ट्यून्स है ना उसमें वो किसी ना किसी को अट्रैक्ट कर ही रहे होते हैं, गोपियों को, कभी राधा रानी को, कभी गायों को, कभी पैरट्स को, कभी पिकॉक को। तो कहते हैं कि कृष्णा की जैसी बंसी की धुन बजती है मन करता है घर के सारे काम छोड़कर कृष्ण के पास चले जाए और कृष्णा की नीचे यहाँ पे चरणों के यहाँ पर बैठे और वो बस बंसी की धुन सुनते रहे सुनते रहे। ऐसे करके गोपियां रात भर कृष्ण की बातें कर रही थी। एक गोपी कहती, दिन रात की नानाविध लीलाओं से पहले ही हमारे हृदय को चुरा लिया है कृष्ण ने। यदि वे चले जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा हृदय भी उनके साथ चला जाएगा। फिर हम कैसे जिएंगे भला, हम कैसे अपनी दिनचर्या निभा पाएंगे। दूसरी गोपी ने कहा, हम तो जिंदा लाश बन जाएंगे, हमारा सिर्फ शरीर चलेगा लेकिन हमारा हृदय अब किसके लिए भला धड़केगा, हमारा हृदय तो चलना ही अपना बंद हो जाए। इतने में कुछ गोपियों को सांस आना बंद हो गया, सांस आना बंद हो गया और वो वहीं पे अनकॉन्शियस होके गिर गई। एक 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 करके एक गोपी गिर गई, फिर दूसरी गोपी गिर गई, फिर तीसरी गोपी गिर गई। उनको इतना बड़ा शौक लगा था कि कृष्णा मथुरा जाने वाले हैं, गए तो वापस नहीं आएंगे। इतना डर लगा कि कई सारी गोपियां वहां पे एक के बाद एक अनकॉन्शियस होती चली गई और बाकी गोपियां उनको देखकर और भी ज्यादा रोने लग गई। तो जितनी भी यंग गोपियां थी वो जोर जोर से रो रही थी, मानो क्रंदन है, किसी की क्रंदन कर रही थी। जैसे छोटे बच्चे बह बह करके रोते हैं वैसे छोटी छोटी गोपियां भी थी। गोपियों की उम्र 5 साल से लेके 17 साल तक थी, कृष्णा थे 12 साल के। तो कृष्णा की जितनी भी गोपियां थी जो कृष्ण से प्रेम करती थी वो 5 साल से 4-5 से लेके 17 साल तक। तो जो छोटी छोटी गोपियां थी वो तो ऐसे रो रही थी जैसे उनके हाथ से किसी ने खिलौना छीन लिया हो और वो खिलौना उनको वापस चाहिए ही चाहिए। तो वो नीचे बैठकर हाथ पैर पटक कर रो रही थी कि कृष्णा हमें चाहिए, कृष्णा क्यों जा रहे हैं, कृष्णा को प्लीज रोको। ऐसे करके छोटी छोटी गोपियां
बहुत ही ज्यादा बिलकने लगी और बहुत ज्यादा रोने लगी। बड़ी बड़ी गोपियां जो थी वो अनकॉन्शियस होके वहीं पे पूरी तरह बेहोश होकर गिर गई थी रोड पर। और बीच की जो एज की जितनी कृष्ण की उम्र की गोपियां थी वो अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। वो सोच रही थी कि कृष्ण अगर नहीं रहे तो आज से हम किसी और के साथ कभी बात नहीं कर पाएंगे, किसी से दोस्ती नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी पे भरोसा कर पाएंगे। अगर कृष्णा हमें धोखा देकर चले गए तो हम किसी और के नहीं हो पाएंगे। ऐसे करके कृष्णा की उम्र की गोपियां जो थी वो बहुत रोने लग गई, फिर विभिन्न नाम लेने लग गई। हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव, हे दामोदर, प्रिय माधव, आप क्यों ऐसे कर रहे हो? ऐसे पुकारने लगी, जोर जोर से पुकारने लग गई, उच्च स्वर में पुकारने लगी, जोर जोर से कहने लगी, हे गोविंद, हे माधव, हे दामोदर, प्रिय माधव। ऐसे करके गोपियों ने जोर जोर से रोना शुरू किया। इतनी जोर जोर से रोना शुरू किया कि पूरे गांव को पता चल गया कि गोपियां बड़ी दुखी है। रात भर गोपियों ने विलाप किया, रात भर। अगली प्रातः जैसे ही सूर्योदय हुआ, अक्रूर जी स्नान कर रहे थे। सुबह ही वो स्नान कर रहे थे और पूरी तरह कृष्ण और बलराम के बारे में सोच रहे थे कि अभी कृष्ण और बलराम को लेके जाएंगे, उनको अगर थोड़ी सी भी खरोच आई तो वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। तो सुबह सुबह जैसे ही अक्रूर जी उठे, उनकी आंखों में आंसू थे, उनको बहुत डर लग रहा था कि अब मैं कैसे रक्षण करूंगा इन दोनों बच्चों का। कृष्णा रात भर सोए नहीं थे। यहाँ पे रूप गोस्वामी जी अपनी टिप्पणी में कहते हैं कि रात भर गोपियां बाहर रो रही थी और किसी को कानो कान पता नहीं कि कृष्ण ने अपने कमरे में कितने आंसू बहाए थे। कृष्णा इतने रोए थे क्योंकि गोपियों के पास तो थोड़ी बहुत आशा तो थी कि कृष्ण वापस आएंगे। कृष्णा को, सिर्फ कृष्णा को पता था कि वो वापस कभी नहीं आने वाले। अब राधा रानी को जो श्राप मिला था 100 साल सेपरेशन का, वो सच होने वाला था। तो इट वॉज ओनली कृष्णा, कि कृष्णा को ही पता था कि उन्होंने वापस नहीं आना है। बाकी किसी को नहीं पता था, राधा रानी को भी नहीं पता था। राधा रानी को तो वो उसके अंडर डाला था, राधा रानी को याद भी नहीं था वहां पे क्या हुआ है गोकुल में, गोलोक में। तो कृष्णा का जो दुख है ना, वो सारी गोपियों का दुख इकट्ठे करो, उसमें 10,000 10 करोड़ बार और मिक्स करो, उतना ज्यादा दुख जो है वो कृष्णा को था। और कृष्णा अपना दुख किसी को दिखा नहीं पा रहे थे क्योंकि अभी कृष्णा को भी बहुत सेपरेशन, और ऐसा नहीं था कि कृष्णा को सिर्फ गोपियों से दूर जाने का दुख था, कृष्णा को तो गायों से भी दूर जाने का दुख हो रहा था। कृष्णा अपनी खिड़की से सुबह सुबह उठते थे तो खिड़की से ऐसे लेफ्ट देखते थे तो पूरा 9 लाख गाय ऐसे पूरा अपना मुंह खिड़की की ओर करके खड़ी रहती थी। सुबह सुबह गाय करती क्या है, घास खाती है जो सामने रखा होता है, पानी पीती है। लेकिन जब तक कृष्णा आंखें मलते मलते ऐसे उठकर खिड़की से बाहर नहीं देखते, और जब तक गाय खिड़की में कृष्णा को नहीं देखती, गायों को पता नहीं चलता कृष्णा, तब तक गाय सुबह सुबह पानी भी नहीं पीती थी। और उनके सामने जो चारा रखकर गई है सारी गोपियां और सारे छोटे छोटे गोप बालक, वो भी नहीं खाती थी। गायों को तक आदत हो गई थी कृष्णा के दर्शन करने की। और कृष्णा सुबह उठते ही गाय के दर्शन करते थे। सामने मैया होती थी, मैया कहती थी कान्हा उठ, लल्ला उठ, लल्ला उठ। लल्ला ने नहीं उठना, और जैसे ही उठते थे यशोदा माई को देखने की जगह वो खिड़की से बाहर देखते थे कि गाय उठी है या नहीं। बाहर गाय भी रंभा रही होती थी, उठो 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 करके रंभा रंभा के कृष्णा को उठा रही होती थी। फिर पिकॉक्स होते थे, पिकॉक्स उठाते थे, सब उठाते थे, फिर कृष्णा डायरेक्टली दर्शन देते थे खिड़की से बाहर देखकर। और रात भर कृष्णा रोए थे, ये किसी को कानो कान खबर नहीं। कृष्णा को इतना ज्यादा दुख हुआ था, मतलब ज्यादा दुख इसलिए क्योंकि सिर्फ कृष्णा को पता था उन्होंने वापस नहीं आना है। बाकी सबको होप थी, एक आशा तो थी कि हमें लग रहा है वो नहीं आएंगे लेकिन आ भी सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। कृष्णा ओनली न्यू कि उन्होंने वापस नहीं आना, क्योंकि कृष्णा को पता था अगर वो वापस आए तो सारा वृंदावन जो है मिट्टी में मिल जाएगा आगे के किसी भी असुर ने। क्योंकि अभी एक इंडिविजुअल असुर से उनकी लड़ाई नहीं थी, आगे जाकर उनके असुर जो है वो राजा राजा लोग थे जो प्रजा को लीड करने वाले थे। तो उनके पास बड़ी बड़ी आर्मी थी, उनके पास जो थे बड़ी बड़ी आर्मी थी। तो बड़ी बड़ी आर्मी को होल्ड करने वाले बड़े बड़े दुश्मनों के साथ कृष्णा डील करने जाने वाले थे। और
एक पुतना गांव का इतना नहीं बिगाड़ सकती। एक अगासुर, एक बकासुर, एक हमारा व्योमासुर, प्रलंबासुर, एक केशियासुर, क्या ही करेगा गांव का। मैं एक एक असुर को तो मार सकता हूँ, लेकिन जब इतने सारे शिशुपाल जैसे दंतवक्र हो गया, शिशुपाल हो गया, जरासंध हो गया, ये बड़ी बड़ी आर्मी लेकर आएंगे तो वृंदावन वासी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, धनुष नहीं देखे, भाले नहीं देखे, कुछ नहीं देखा। तो कृष्णा इतने ज्यादा रोने लग गए, रात भर कृष्णा रो रहे हैं कि मुझे अभी, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा और मैं इनको झूठ कैसे बोलूं। फिर रात भर गोपियां रोई, कृष्णा रोए। उन्होंने दूध से फिर नंद महाराज और ग्वाले भी अपनी बैलगाड़ियों पर सवार हो गए। किसी को पता नहीं, रात भर नंद बाबा भी सो नहीं पाए थे। नंद बाबा को सामने का चित्र दिख रहा था कि बेटा जाएगा, बेटा जाएगा तो वहां पे बेटे पे हाथी अटैक करने वाला है, बेटे के लिए मृत्यु बुला रही है। ये सोच कर ही नंद बाबा को रात भर नींद नहीं आई थी। नंद बाबा रात भर पसीने से तरबतर हो गए थे, पूरी तरह उनके कपड़े गीले हो गए थे, उनको बुखार आ चुका था, इतना ज्यादा नंद बाबा को अंदर से तकलीफ हो रही थी। और फिर यशोदा मैया रात भर पूछती रही कि आपको पसीना क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है। यशोदा मैया ने रात भर पसीना पोंछा था, इतना ज्यादा बुखार आ चुका था नंद बाबा को। तो पूरा धाम जो है पूरा शोकाकुल हो चुका था। अब सुबह सुबह क्या हुआ, नंद महाराज और ग्वाले अपनी अपनी गैर बैलगाड़ियों पर सवार हो गए। नंद बाबा ने डिसाइड किया कि मैं भी जाऊंगा कृष्ण के साथ, मैं भी उसके साथ जाऊंगा और मैं देखूंगा कि वहां पे क्या क्या कैसे कैसे होता है। जितना हो सकता है मेरे बेटे की मृत्यु हो उससे पहले मैं खड़ा हो जाऊंगा मृत्यु के सामने, लेकिन मैं अपने बेटे को मरने नहीं दूंगा। ऐसे सोचकर नंद बाबा इस पे सवार हो गए बैलगाड़ी पर। सारे कृष्णा के गोप बालक जितने भी थे उन्होंने दूध से बने हुए पदार्थ लिए थे, घी लिया था, दूध लिया था, मिट्टी के पात्रों में भर भर के गाड़ियों में रखा था कि ऑन द वे जर्नी में कृष्णा को भूख लगेगी, सबको भूख लगेगी तो खाने के लिए। सारे वृंदावन वासी आ गए। पीछे 16 बैलगाड़ियां भर गई थी, सिर्फ जर्नी में खाना लगेगा खाने के लिए, तो जर्नी में खाना इनको चाहिए। तो पूरे गांव ने 16 बैलगाड़ियां भर दी थी खाने से कि ये लोग जाते जाते एटलीस्ट खा ले, वहां पे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा इमिजिएटली। वे कृष्ण और बलराम जी के रथ का अनुगमन करने लगे। जब गोपियों ने उन्हें आते हुए देखा, गोपियां लेट गई। जैसी गोपियों को दिखा कि अक्रूर ने अपना रथ चलाना शुरू किया है, कृष्ण बलराम है पीछे के रथ में, तो गोपियां, सारी गोपियां, 10,000 गोपियां जो है वो रास्ते पे लेट गई। वो खड़ी भी नहीं हुई और पूरी तरह लेट कर उन्होंने रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया। उनकी आंखें उदास थी, उनकी आंखें सूजन हो गई थी गोपियों की, और आंसुओं से पूरी तरह नम हो गई थी। छोटी छोटी जो गोपियां थी उनकी आंखें लाल हो गई थी रो रो कर, और बड़ी बड़ी गोपियां थी उनकी आंखें सूजी हुई थी, उनके होठ सूजे हुए थे रो रो कर। वे उनसे भीख मांगने लग गई। सारी गोपियां जो है वो अपने घुटने के बल बैठ गई, घुटने पे बैठ गई और हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी। कृपया वृंदावन छोड़कर मत जाइए, कृपया हमारे कान्हा को लेकर मत जाओ, ऐसे करके अक्रूर जी को बोला। फिर कृष्णा को बोला, कृष्णा मत जाओ, कान्हा तुम हमारे सर्वस्व हो, हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। तुम अभी जाओगे, हमें पता नहीं हमारी कब वापस मुलाकात होगी, तुम मत जाओ। ऐसे करके दो सारी गोपियों ने अपने घुटने के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर रोने लग गई जोर जोर से। कृष्ण भी गोपियों से बहुत प्रेम कर रहे थे। कृष्ण की आंखों से आंसू निकले और वे गोपियों को दुखी देखकर अत्यंत उदास हो गए। कृष्णा इतने उदास हो गए कि कृष्णा नीचे उतरे अपने रथ से, सामने आए और उन्होंने गोपियों के हाथ पकड़े और कहा कि तुम सब चिंता मत करो और इतना दुखी भी मत हो। मथुरा में मुझे कुछ आवश्यक कार्य है, वो कार्य करने के लिए मुझे जाना ही होगा। वो कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और उस कार्य के लिए मुझे बुलाया गया है। तो मेरी चिंता करना बंद करो। मैं अपना कार्य समाप्त होते ही शीघ्र ही वृंदावन वापस लौट आऊंगा। तो गोपियों को उन्होंने दिलासा दिया कि मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा, आप चिंता मत करो। ऐसे करके कृष्णा ने गोपियों को समझाने की कोशिश की
एक एक गोपी का कृष्णा ने हाथ पकड़ा और उनको घुटने के बल जो बैठी थी, हर गोपी को अपने पाँव पे खड़ा किया कृष्णा ने और सबको बोला, आप रोना त्याग दो, आप चिंता त्याग दो और आप दुख त्याग दो, क्योंकि मैं वापस आऊंगा, मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा। ऐसे करके कृष्णा ने सबको शांत करने की कोशिश की। कृष्णा हर एक गोपी के पास गए, हर एक गोपी का हाथ पकड़ा और उनको खड़ा किया, किसी को घुटने के बल बैठने नहीं दिया। इतना ज्यादा कृष्णा उदास हो जाते हैं जब उनके भक्त उनके सामने घुटने टेकते हैं। सो कृष्णा कृष्णा भावग्रही है। कृष्णा हैंडल ही नहीं कर सकते जब उनके भक्त उनके सामने पूरी तरह घुटने टेक देते हैं, हार देते हैं। इसलिए हम गाते हैं कि अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। हमने घुटने टेक कर कृष्णा की शरण लेनी चाहिए, तब कृष्णा दौड़ के आएंगे। ये कृष्णा ने नहीं आना, नहीं तो घुटने पे बैठ के जब गोपियां पूरी तरह शरणागत हो गई, कृष्ण से देखा नहीं गया। कृष्णा आए, हाथ पकड़ के उनको खड़ा किया और सारे गोपियों के आंसू पोंछे। फिर कृष्णा छोटे छोटे गोपियों के पास गए और गोपियों को, छोटी छोटी गोपियों को उठाया और उनके आंसू उन्होंने पोंछे। उनके बाल जो थे पूरी तरह रात भर रो रो कर ऐसे मैसअप हो गए, तो कृष्णा ने उनके बालों पर ऐसे हाथ ऐसे 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 घुमाया और उनके बाल ठीक ठाक करे। सामने जो बाल आए थे उनके कान के पीछे डाले, छोटी छोटी गोपियों के कान के पीछे सारे बाल डाले, बालों को ऐसे ऐसे सहलाया और सारी छोटी गोपियों को उन्होंने खड़ा किया। इकट्ठे सारी गोपियों को ऐसे गले लगा लिया, छोटी छोटी गोपियों को, और कहा कि रो मत, मैंने वापस आना है, मैं आऊंगा ही आऊंगा। ऐसे करके कृष्णा ने कहा। दुखी हृदय से वे सारी गोपियां जो है वो वहां से हिलने को तैयार नहीं थी। फिर कृष्णा ने उनको रिक्वेस्ट की। कृष्णा ने हाथ जोड़े और कहा, कृपया रथ को जाने के लिए जगह दे दो, लेट हो रहा है, अगर यहाँ से ही लेट निकले तो हमें मथुरा पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा, फिर हमें कहीं जंगल में वहां पे रुकना पड़ेगा। तो आप हमें कृपया जाने दे, जितनी जल्दी शीघ्र हम जाएंगे, शीघ्र ही वापस लौट कर आ पाएंगे। ऐसे करके जब कृष्णा ने उनको मनाया, तब जाके गोपियां सारी साइड हो गई और रास्ते के साइड में खड़ी हो गई। फिर कृष्णा वापस जाके रथ में बैठ गए और कृष्णा रथ से जा रहे थे। जब रथ से जा रहे थे, हमेशा कृष्णा अपनी आंखों के कॉर्नर से ऐसे देखते थे और गोपियों को स्माइल देकर जाते थे। आज तक ऐसे नहीं हुआ था कि कृष्णा ने अपने कटाक्ष नहीं दिया है और गोपियों को देखा नहीं है। पहली बार ऐसे हुआ था पूरे व्रज की हिस्ट्री में, जहाँ पे कृष्णा रथ से जा रहे हैं और इस बार कृष्णा अपनी नाक की दिशा, अपने नाक को निहारते हुए जा रहे थे। कृष्णा ने ना ऊपर देखा, ना राइट देखा, ना लेफ्ट देखा, ना बलराम जी को देखा, ना क्रूर को देखा, ना घोड़े को देखा। कृष्णा ने सिर्फ अपनी नासिका को देखा, अपने नाक के सेंटर को देखा और नाक को देखते देखते सीधे चले गए। ही टोटली अवॉइडेड आई कॉन्टेक्ट विद गोपिया। इतना ज्यादा कृष्णा दुखी थे, रो पड़ते ना। कृष्णा को अगर रोता हुआ देखती गोपियां तो गोपियां अपनी जान ही दे बैठती। कौन देख सकता है? जिससे प्यार करते हो उसको रोना, रोते हुए कोई देख सकता है भला? जान चली जाती है अपने रोते हैं तो वैसे कृष्णा ने अपना रोना दिखाया नहीं गोपियों को, लेकिन कृष्णा का हृदय कितना रो रहा था ना, छल्ली छल्ली हो गया था, वो कृष्णा ही जानते हैं। इतना ज्यादा कृष्णा को तकलीफ हुई थी। थोड़ा आगे गए कोने पे, तो वहां पे कुछ गोप दिखे, जो गोप बालक कृष्णा के साथ आ नहीं रहे थे मथुरा, क्योंकि सारे बैलगाड़ियां ही भर गई थी। तो एक गोप बालक वहां पे आया था कृष्णा को खीर देने के लिए, और कृष्णा वो चौक से हटे ना वहां से। वो उसने पूरे रास्ते में अपना हाथ में मटका लेके खड़ा था और उसमें खीर थी, और कृष्णा को बोला, कृष्णा खीर खा के जाओ। कृष्णा ने कहा, बहुत लेट हो चुका है, नहीं अभी खीर खा सकता। उसने बोला, नहीं कृष्णा, खीर खा के जाओ, थोड़ा खा लो। कृष्णा ने कहा, अभी आता हूं, मैं शाम को ही आ जाऊंगा, थोड़ा सा काम है, छोटा सा काम है, छोटा काम खत्म करता और आ जाता हूँ। ऐसे कहा। तो उसने बोला, नहीं कृष्णा, मुझे लगता नहीं तुम आओगे। तो कृष्णा ने कहा, आऊंगा मैं, तुम खा लो खीर। नहीं। फिर उसको बोला, ठीक है, माना कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मैं कल आ जाऊंगा। उसने बोला, पक्का आओगे? कहते हाँ। फिर ये थोड़ा सा खा लो। कृष्णा ने कहा, मैं कल आ जाऊंगा। नहीं। फिर भी नहीं माना। फिर कृष्णा ने बोला, मैं आऊंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं आऊंगा। जब वो कृष्णा ने प्रॉमिस किया तो उसने फिर रास्ता दे दिया। कृष्णा ने नहीं कुछ, उसको कुछ नहीं बोला, उसकी खीर भी नहीं खाई कृष्णा ने। कृष्णा इतने ज्यादा दुखी थे ना,
इतने ज्यादा दुखी थे कि उनका खाने से ही पूरा मन उठ गया था। वो मीठा खा ही नहीं सकते थे, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कृष्णा को। इसलिए हम कहते हैं कि अर्च विग्रह के सामने रोते नहीं है। अर्च विग्रह के सामने अगर आप रोते हो तो कृष्णा खाना नहीं खाते। कृष्णा अपने भक्त को रोते रोते देख ही नहीं सकते। फिर हुआ क्या कि खीर नहीं खा पाए कृष्णा। फिर कृष्णा जैसे ही गए तो वो गोप बालक ने जान लिया कि कृष्णा क्यों नहीं खा रहे थे, क्योंकि गला भर आया था, कृष्णा बात नहीं कर पा रहे थे ढंग से। उसने जान लिया कि कृष्णा को दुख हो रहा था। गोपियों को नहीं पता चला था। गोपियों को लगा कृष्णा बोल रहे हैं आ जाएंगे तो आ ही जाएंगे, और हम सबको वैसे भी तो कृष्णा गोपियां कृष्णा की बातों में आ गई थी। लेकिन ये गोपा था वो कृष्णा की बातों में नहीं आया। उसने देखा कि कृष्णा के कंठ में जगह ही नहीं थी खीर नीचे जाने के लिए, पूरा गला भर आया था कृष्णा का। और फिर कृष्णा ने सिर्फ उसके कंधे पे थपथपाया ऐसे और बोले आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं वचन देता हूं मैं आऊंगा, ऐसे बोले। और बोले कि मैं 2 दिन में वापस आऊंगा। तो इसने बोला गोपा ने मैं यहीं पे वेट करता हूँ, तुम आ जाओ। कृष्णा बैठे रथ में कुछ नहीं बोले, चले गए आगे। वो गोपा आज भी वहां पे खड़ा है और आज भी वो वेट कर रहा है। और वहां पे मंदिर बन गया है लौटा बाबा का। वहां पे आप परिक्रमा मार्ग पे देखोगे, वहां पे उस गोपा का मंदिर है, वो कभी नहीं हिला। गोपियां बाद में बहुत सालों तक गोपियां वहां पे आके उसको पूछती रही, दिखे क्या, मथुरा से कोई रथ आ रहा है क्या, मथुरा से कृष्ण आ रहे हैं क्या, कोई रत्न जड़ित रथ आ रहा है, कोई रॉयल रथ आ रहा है, कृष्ण आ रहे हैं क्या। ना, वो कहता था नहीं आया। कोई मैसेंजर आया क्या, कोई कुछ बताने आया कृष्णा कब आ रहे हैं क्या, नहीं कहता ना, कोई नहीं आया। ऐसे करके बट कृष्णा नहीं आए, और वो गोपा वहां से हिला नहीं। वही के वही वो पुतला बन गया, वहीं पे उसने अपनी जान दे दी, वहीं पे उसकी समाधि बन गई। अब वहीं पे मंदिर है, लौटा बाबा का मंदिर है, जाओगे तो माथा टेकना, वहां पे दान करना, जितना दान कर सकते हो, घर से कुछ लेके जा सकते हो तो ले जाना। खीर लेके जाना और भी ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कृष्णा वहां पे हर रोज आते हैं। अब हर रोज आते हैं कृष्णा वहां पे खीर खाने के लिए। हर रोज वहां पे भोग लगता है कृष्णा के विग्रह को खीर का। जाओगे तो वहां पे दर्शन पक्का करना लौटा बाबा के यहाँ पे। फिर कृष्णा आगे मथुरा चले गए। आगे देखते हैं हम होता क्या है। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे हरे हरे। कृष्णा चैतन्य यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।